हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉब एनालिसिस पढ़ेंगे। क्या होता है कृत्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। कृत्य संबंधित कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं योग्यताओं के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग के जिस कार्य विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कृत्य विश्लेषण कहा जाता है। जॉब एनालिसिस दो वर्ड से बना है, जॉब और एनालिसिस। जॉब का मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी ड्यूटीज़ है, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब का इंटीग्रेशन, जिससे हम एक एम्प्लॉयज़ को फिक्स कर सकते हैं, एक एम्प्लॉयज़ को जवाबदेह बना सकते हैं। अब देखते हैं एनालाइज क्या होता है। एनालिसिस से मतलब ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी मैटर पर डिस्क्रिप्टिव आप अपना नॉलेज और आप अपनी स्टडी कर रहे हो। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसीड्यूर बाय विच द फैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच जॉब आर सिस्टमैटिकली डिस्कवर एंड नोटेड अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर। एक और फिलिपो क्या कहता है, फिलिपो जी के अनुसार, according to Filippo, job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibility of the specific jobs. जॉब एनालिसिस का मतलब यही है कि आप अपने कर्तव्यों और अपने संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किस तरह से करते हो और किन व्यक्तियों में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारा जॉब एनालिसिस में आता है। अब आगे देखते हैं इसके नीड्स और इसके यूजेस क्या है जॉब एनालिसिस के। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, यानी सबसे पहला है संगठनात्मक अभिकल्प का निर्धारण करना, डिज़ाइन सेट करना। फिर है आपका मैन पावर प्लान करना कि आपकी मानव शक्तियों का नियोजन कैसे करना है, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण निर्धारित करना है। थर्ड वन है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों की भर्ती और चयन एवं नियुक्ति से संबंधित सारे कर्तव्यों के विश्लेषण उपयोगी होता है। उसके बाद दे रखा है आपके प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के पद स्थापन और अभिमुखीकरण, यानी योग्यताओं और रुचियों और अभिवृत्तियों के बीच में तालमेल बनाने की आवश्यकताएं होती है। फिर दे रखा है मैनेजरियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि सूचनाएं जहां कर्मचारियों के उनके विकास में सहायक होती है, उन व्यक्ति को भी सहायता देती है जो कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर दे रखा है परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी कृत्य विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग कर्मचारी के कार्य निष्पादन के मापदंड निश्चित करने के लिए किया जाता है। फिर दे रखा है करियर प्लानिंग, यानी कि करियर प्लान, पाथ डिसाइड करना, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना एम्प्लॉयमेंट की, ये सारी। फिर दे रखा है हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर दे रखा है जॉब इवैल्यूएशन, यानी कार्यों के सापेक्षिक मूल्य को निश्चित करने के लिए। एंड लास्ट वन है आपका ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ के ओरिएंटेशन में भी हेल्प करता है। अब आगे इसकी कुछ प्रोसेस दे रखी है कि जॉब एनालिसिस होता कहाँ से स्टार्ट होता है और किस पर ख़त्म होता है। सिंपल से 5 स्टेप दे रखे हैं आपको। ऑर्गेनाइजेशनल एनालाइज करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जॉब एनालिसिस प्रोग्राम देखना है। उसके बाद आपको कलेक्शन ऑफ डेटा देखना है कि आपका कलेक्शन किस हिसाब से हो रहा है। फिर दे रखा है डेवलपिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी एकत्रित की गई जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उन सबको आप एक रिटर्न वर्क में लिख सकते हो। एंड लास्ट वन है आपका प्रिपेयरिंग जॉब स्पेसिफिकेशन, कि एक कर्मचारी में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि कैसे स्किल्स होने चाहिए, कैसी क्वालिटी, कैसी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के 5 मेथड दे रखे हैं: सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, रिकॉर्ड मेथड एंड जॉब परफॉर्मेंस मेथड। सर्वे मेथड में एक क्वेश्चनरी तैयार की जाती है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आंसर करना होता है, और उन आंसर से जो सर्वे जो हमको कंटेंट मिलता है वो हमारा सर्वे मेथड होता है। फिर है इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि हमारा जो जॉब एनालिटिक होता है वो कर्मचारियों से और सुपरवाइजर से खुद डायरेक्ट मिलता है और उनका इंटरव्यू लेता है। फिर है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कर्मचारी
से किसी कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है और क्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है आपका रिकॉर्ड मेथड। रिकॉर्ड मेथड यानी कि सूचनाएं पुराने अभिलेखों से प्राप्त की जाती है और उन अभिलेखों के बेस पर हम जो भी हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है आपका जॉब परफॉर्मेंस मेथड यानी जॉब परफॉर्मेंस यानी कि हम अपनी कृत्य की प्रकृति, भौतिक एवं सामाजिक मांगे और कृत्य का वातावरण इत्यादि से वास्तविक ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब आगे देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस यानी कि एस्पेक्ट क्या है जॉब एनालिसिस के। जॉब एनालिसिस के एस्पेक्ट दो है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट व्हाट द वर्कर एक्चुअली डज, हाउ ही और शी डज इट and what the job working condition are. It is a list of job duties, responsibilities, reporting and working condition and supervisory responsibility, one product of job analysis. Definition: according to Edwin B. Filippo, a job description is an organized factual statement of the duties and responsibility of the specific job. सेक्शन ऑफ टिपिकल जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड, फर्स्ट है आपका जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज एंड अथॉरिटी एंड इनकम्बेंट। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड वर्किंग कंडीशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन भी जॉब डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। अब देखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन और एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम acceptable human qualities in terms of educational qualification, experience, skills, aptitudes, requirement for a job. Definition देख लेते हैं ग्रे डेस्लर के अकॉर्डिंग, a list of job human requirement that is the requisite education, skills, personality and so on. इसमें कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड होंगे? एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स। इसके बाद हम देखते हैं जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन यानी कि कार्य मूल्यांकन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन विच इज एन एक्सेप्टेबल टूल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट फॉर अवॉइडिंग एन इनकंसिस्टेंसी इन जॉब रेट्स एंड फॉर अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड द एंटायर वेजेस स्ट्रक्चर इज डन थ्रू सर्टेन प्रोसेस। यानी कृत्य मूल्यांकन से आशय एक व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से अन्य कृत्यों की तुलना में किसी कृत्य का मूल्यांकन किया जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं वेल्डन फ्रेंच के अकॉर्डिंग, अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव worth of the various job within the organization so that differential wages may be paid to the job of different job and words. आइए कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका टू सिक्योर एंड मेंटेन कंप्लीट, एक्यूरेट एंड इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डिस्टिंक्ट जॉब एंड ऑक्यूपेशन एंड द एंटायर प्लांट। नेक्स्ट वन है to ensure that like wages are paid to all qualified employees on like work. Next है to promote fair and accurate consideration of all employees for advancement and transfer. Next है to provide a standard procedure for determining the retained worth or value of each job in the plant. फिर है आपका आगे advantages of job evaluation, sound and rational wages and salary structure. Next है elimination of inequalities in wages rates, freedom from impersonal prejudice, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्ति मिल सकती है, स्वतःपूर्ण संबंध हो सकते हैं, harmonious relations and multifarious use of job evaluation, डेटा कृत्य मूल्यांकन तथ्यों का विविध उपयोग हो सकता है। अब एडवांटेज जॉब इवैल्यूएशन के देख लिए हैं तो लिमिटेशन भी देख ही लेते हैं। आइए लिमिटेशन की तरफ। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक बेस। फिर दे रखा है इनफ्लेक्सिबिलिटी इन कंपनसेशन स्ट्रक्चर, क्षतिपूरण व्यवस्था में अलोचता। फिर दे रखा है एक्सपेंसिव सिस्टम होने की वजह से हर फर्म इसको यूज़ नहीं कर पाती है। फिर है इनइफेक्टिव वेजेस डिटर्मिनेशन, यानी कि कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है तो कृत्य मूल्यांकन में वेतन से अधिक निर्धारित करना पड़ सकता है। फिर है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में बहुत सारी विद्या ऐसी है जो समझने में बहुत डिफ़िकल्टी
कर सकती हैं और गुमराह भी कर सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रोसेस में दे रखे हैं आपके कि गेनिंग जनरल एक्सेप्टेंस, सबसे पहला हमको सामान्य स्वीकृति प्राप्त करनी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमेटी बिठानी है। उसके बाद सेलेक्टिंग जॉब्स टू बी इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकित की जाने वाली कृतियों का चुनाव भी तो करना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर देखना है सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, फिर है वेटिंग जॉब फैक्टर यानी मानसिक भौतिक अनुभव प्रयास और पहलपन कार्यदशा, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद असाइनिंग मनी वैल्यूज देखनी है, फिर है रिव्यू देखना है आपका। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स। इसके जॉब इवैल्यूएशन के 4 मेथड है, रैंकिंग मेथड, क्लासिफिकेशन मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट मेथड, यानी श्रेणी विभाजन विधि, वर्गीकरण विधि, घटक तुलना विधि और फिर है बिंदु विधि। आइए रैंकिंग मेथड यानी श्रेणी विभाजन विधि देख लेते हैं। ये सबसे पुरानी विधि है। इसमें हम अपनी संपूर्णता जो भी हमारा जॉब्स हैं उनको हम बहुत सारे अदर से कंपैरिजन कर सकते हैं और उनके हिसाब से उनको रैंक प्रोवाइड करके उनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे इजी प्रोसेस है, ये कम खर्चीली है थोड़ी, इसमें टाइम भी कम जाता है, इसमें पेपर वर्क भी कम होता है और ये जो स्मॉल स्केल वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके साथ साथ इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे डिसएडवांटेज कि इसमें अनफेयर गेम होता है। उसके बाद जो लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो थोड़े से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते ये मेथड। फिर आता है क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड, यानी कि इस विधि में समान विशेषताओं वाले कृत्यों के वर्ग बना दिए जाते हैं और प्रत्येक वर्ग लिखित वर्ग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि विशेष कृत्य के लिए चातुर्य, पर्यवेक्षण, प्रशासकीय कार्य या लिपिकीय कार्य आवश्यक है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ मेथड्स, यानी यह विधि सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त होती है और आसान एवं सुगम हो जाती है। फिर है आपका इसमें नेक्स्ट मेथड है फैक्टर कंपैरिजन। इसको हम बेंच स्कीम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको इन्वेंट भी यूजिन बेंच ने किया था, इसलिए इस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, बेंच स्कीम। ठीक है, इसमें कुछ इस कृत्य में प्रत्येक कृत्य में कुछ घटक होते हैं जो अपेक्षाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं तथा उनको बेस मानकर हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। लास्ट प्रोसेस मेथड है आपका पॉइंट मेथड, यानी कि इस विधि यह मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न कृत्यों से संबंधित घटकों को उनके महत्व के अनुसार बिंदु निर्धारित करना संभव है और बिंदुओं का कुल योग कृत्य के सापेक्षिक मूल्य के निर्धारण में समर्थ होता है। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।